आपकी जो लोक कला है वो सबसे स्टार्टिंग की चीज है। फोक आर्ट ये है क्या? तो देखिए लोक कला क्या है, जिससे इसकी शुरुआत सबसे पहले हम कोई भी चीज जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले बात आती है लोक कला है क्या। तो जैसे कि हमें शब्द से ही पता चल रहा है, तो लोक कला वह है जो जनजातियों से विकसित हुई है, ठीक है, जो लोगों के द्वारा विकसित हुई है, भारत की अनेक जनजातियों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पारंपरिक रूप से चली आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आज के दौर में क्या था कि जैसे आप देख रहे हैं चीजें बहुत बदल चुकी हैं, बदलने के साथ साथ चीजें चेंज भी हो चुकी हैं। और चेंज होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम पुरानी सभ्यताओं को, पुरानी परंपराओं को, पुरानी चीजों का त्याग कर रहे हैं। तो उसी चीज को देखते हुए कि पुरानी सभ्यताओं का, पुरानी परंपराओं का त्याग हो रहा है और हम पाश्चात्य संस्कृति को या मॉडर्निटी को, या फिर हम ये कह सकते हैं जो आधुनिक चीजें हैं उनको अपना रहे हैं, लेकिन पुरानी चीजें साथ साथ हम छोड़ भी रहे हैं। तो उसी तरह से अगर हम देखें तो ये उन्हीं पुरानी परंपराओं में से या उन्हीं जनजातियों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाई जाने वाली कलाओं में से एक है। आपने अपने घरों में, अपने आसपास कुछ चीजें ऐसी देखी होंगी जो पारंपरिक तौर से होती हैं। जैसे अभी आप देखेंगे फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे जो भी एक त्योहार आ रहा है, शादी आ रही है, या घर में कोई फंक्शन है, तो उसमें लोग अपनी परंपरा के अनुसार कुछ चित्र बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंग चित्र बनाते हैं। वो दीवार पर भी हो सकता है, वो नीचे जमीन पर भी हो सकता है। और ये जो चित्र बनते हैं इनमें उनके कुल देवी देवताओं का चित्रण बनाया जाता है, घर के कुछ सदस्यों को बनाया जाता है, मतलब घर के सदस्यों का भी चित्रण किया जाता है। कुछ जगह पर आप देखेंगे फसल का भी, मतलब जो पहली फसल आती है उस फसल की भी पूजा होती है। कुछ जगह पर आप देखेंगे कि जैसे दिवाली आती है, तो दिवाली पर जो पहले, क्योंकि ये तो आप जानते हैं स्टार्टिंग में कहीं पर भी, मतलब जैसे आज के समय में आप कैलेंडर ले आते हैं, दिवाली पर पूजा करेंगे, आपने कैलेंडर लगाया। और कुछ लोग होते हैं कि जैसे आप देखेंगे वो चांदी के, सोने के, ज्यादातर चांदी के लाते हैं, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा ले आएंगे और वो रखेंगे, पूजा करेंगे। इससे पहले अगर हम कुछ हजारों साल पहले अगर हम चलते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पर जब कैलेंडर कला भी मौजूद नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई साधन नहीं था, टेक्निक नहीं थी, तो उस समय पर ये जो चीजें थी, मतलब पूजा तो होती थी, लेकिन पूजा के लिए एक मूर्ति की, चित्र की आवश्यकता होती थी। तो उस मूर्ति और चित्र को लोक कला के माध्यम से बनाया जाता था। जैसे चित्र बना लिए गए, मिट्टी की प्रतिमाएं बना ली गई, हाथ से बना ली गई, उंगलियों से बना ली गई, चिकोटी पद्धति जिसको कहा गया था सिंधु सभ्यता में, आपको मैंने पढ़ाया होगा। तो वैसे ही यहाँ पर हम देखें तो लोक कला एक वह माध्यम है जिस पर अपनी पूजा के माध्यम से, परंपरा को जीवित रखने के माध्यम से इसको किया गया था। तो जैसे पहली फसल आती है तो क्या करते हैं, इन जनजातियों में लोग क्या करते हैं कि वो छोटी छोटी प्रतिमा बनाते हैं, या जमीन पर या दीवार पर चित्र बनाते हैं। और ये जो चित्र बनाए जाते हैं या प्रतिमा बनाई जाती है, पूरे तरीके से प्राकृतिक रूप से बनाई जाती है, इनकी खास बात होती थी। आज के समय में कहीं ना कहीं लोक कला जैसे बीच में विलुप्त हो चुकी थी पूरी तरह से, तो इसको जीवित किया गया। तो जीवित तो किया गया, किंतु जो कलर हैं वो आज के समय के कलर हैं, रासायनिक कलर हैं, केमिकल वाले कलर आ गए हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें तो आज भी कुछ घरों में इसको पारंपरिक तौर से बिल्कुल वैसा ही प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है जैसे कि पहले बनाया जाता था। हाँ, उसका रूप थोड़ा सा छोटा हो चुका है। वही लोक कला का रूप था, उसमें जो आप देखेंगे ना, वो पीछे जो पर्दा लगाया गया वो भी लोक कला ही थी। श्रीनाथ जी में जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, राजस्थानी कला, मैंने पढ़ाया था कि राजस्थानी कला की जो शुरुआत की गई है वो लोक कला से हुई है, तो वो वहीं से हुई है। मैंने भीलवाड़ा आपको पढ़ाया था, ऐसी जगह राजस्थान में थी, तो वहां जो जनजातियां थी उनके माध्यम से बनाई गई थी। आज भी आप देखेंगे, जैसे मंडी मैंने आपको पढ़ाया था, चंबा है, मंडी है, तो वहां पर जो रुमालों को ढकने के लिए यूज होता है, रुमालों पर जो कारीगरी की जाती है, तो वो लोक कला ही है। ठीक है, नहीं, हाँ, उसको लोक कला बोलेंगे। जैसे अभी आप देखेंगे जो पहली फसल पूजी जाएगी, तो अभी पहली फसल जो जिस दिन पूजी जाएगी उस दिन शायद गुरु पूरब से पहले जो पर्व आता है, शायद 4-5 दिन पहले पर्व आता है, उस पर लोग आप देखेंगे गांव में अगर आप जाएंगे तो जनजातियों के माध्यम से वो दीवार पर कुछ चित्र बनाएंगे, और वो चित्र बनाएंगे। अभी शरद पूर्णिमा पर भी कुछ लोगों के घरों में पूजा होती है, तो उस पर भी बनाया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक गुरु पूरब से पहले मैंने बात की है, तो उस समय भी आप देखेंगे, दिवाली पर भी आप देखेंगे, दुर्गा पूजा में भी आप देखेंगे।
और अभी आप देखेंगे जैसे जैसे फेस्टिवल आएंगे वैसे वैसे लोग बनाते हैं, शादी में लोग बनाते हैं, वो चौकी सजाते हैं कुछ घरों में, तो वो सारा जो वर्क होता है वो लोक कला के माध्यम से ही होता है। ठीक, लोक कला भारत की एक सामान्य कला है जो ये जिसका जन्म पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इससे क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, 1 नंबर का पक्का है। आधुनिक काल में भी बहुत लोकप्रिय है। अब तो इसका प्रचलन शुरू हो गया है, उस समय ये नहीं थी प्रयोग में। अब इसकी परिभाषा लिख लेंगे। पारंपरिक पारंपरिक कलाओं को लोक कला कहा जाता है। क्योंकि देखिएगा हमने बात की थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अब पीढ़ी दर पीढ़ी है तो वो परंपरा हो गई, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें कुल देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है, कई जगहों पर घर के सदस्यों को भी बनाया जाता है उस स्थान पर अगर आप देखेंगे तो ये पीढ़ी दर, अब परंपरा है तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी, क्योंकि परंपराओं को नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ जगह पर परंपराओं का रूप चेंज हो गया, भले ही जैसे मैंने बताया रंग चेंज हो चुके हैं, लेकिन परंपरा वही है कि उसी समय बनाना है जो त्योहार रहेगा। जैसे दिवाली पर रंगोली बनाना भी एक लोक कला है। ठीक है, और अगर बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा लोक कलाओं का जन्म हुआ है। सबसे ज्यादा लोक कलाएं भारत में ही प्रचलित हैं। भारत में इस प्रकार की लोक कलाएं इतनी ज्यादा प्रचलित हैं कि यहां से विदेशों में लोक कला की डिमांड है काफी। ठीक है, लिखेंगे आगे। लोक कला स्थानीय समुदाय की कलात्मक अभिव्यक्ति है। लोक कला स्थानीय समुदाय की कलात्मक अभिव्यक्ति है। लोक कला उपयोगितावादी, मतलब उपयोग की जा सकती है, वह सजावटी होती है तो सजावट के लिए की जाती है। क्योंकि प्राचीन काल में जब लोगों के घर कच्चे होते थे तो क्या आप जानते हैं आज के समय में आप एक ऑनलाइन बुक करेंगे किसी भी साइट पर जाकर कि आपने एशियन की साइट पे कर लिया, आपने किसी भी साइट पे जाके पेंट की, आपने बुक किया और वो जैसे आप कहेंगे वैसे आपके घर को डेकोरेट करके चला जाएगा। आपसे पैसे लेगा अच्छे खासे, उसके पैसे बन गए और आपको आपका घर वैसे मिल गया जैसे आप चाहते थे। प्राचीन समय में ये चीज़ें नहीं थी, टेक्निक नहीं थी, चीज़ें इतनी डेवलप नहीं थी। तो उस समय क्या होता था, उस समय सिर्फ एक ही काम था, दीवारों को प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता था। मिट्टी जो होती थी, जैसे आज के समय में जो ईंटें हैं वो सीमेंट की आ गई हैं और भी अलग अलग तरह की आ गई हैं। पहले क्या होता था, सिंपल जो पत्थर होते थे, पत्थर को रखते थे, पत्थर से घर बनाया जाता था। उसके बाद जो मिट्टी के जो बहुत मोटे मोटे टीले होते थे, उन टीलों से घर की दीवारें बनाई जाती थी। वो बहुत मजबूत होती थी और वो ऐसी होती थी
कि उनमें गर्मी, सर्दी, इन चीज़ों का आपको एहसास नहीं होता था। आपने देखे होंगे, कहीं ना कहीं पर आपको मिल जाएंगे, आज के समय में उनको बनाया जाता है और लोग उनको देखने जाते हैं। फार्म हाउस में बना दिए जाते हैं कि पहले ज़माने में ये चीज़ें थी, ऐसे बताया जाता है, और वहाँ पर वो सारी चीज़ें लिखी होती, लोग उनको ऐसे देखने जाते हैं कि जैसे उनको पता नहीं क्या मिल गया, और उनको बोलें कि इस घर में आपको रहना है, परमानेंट रहना, तो वो रहेंगे नहीं। जबकि देखा जाए आज के समय में हम लोग जितनी फैसिलिटीज़ लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा सुकून उनमें था। उनमें एक खुशबू जो थी वो अलग होती थी। तो वहाँ पर आप देखेंगे उनको दीवारों को मिट्टी से पूरा बनाया जाता था। बनाने के बाद उन पर जो गोबर होता था, उस गोबर से पुताई की जाती थी। उसके बाद डिज़ाइन बनाए जाते थे उस पर। तो घर की जो स्त्रियाँ होती थी वो क्या करती थी, घर को सजाने के लिए, दीवारों को प्लेन ना छोड़कर उनको सजाने के लिए, उनको अच्छा रखने के लिए उन पर चूने से, चावल के पानी से, घर के बनाए रंगों से, प्राकृतिक तरीके से, और उन पर सजावट करती थी। उन पर बेल, बूटे, आकृतियां, इस तरह की चीज़ों को बनाया जाता था जो कि बहुत सुंदर लगती थी। लिखेंगे आगे। तो ये उपयोगितावादी और सजावटी भी होती थी, सजाने के लिए भी यूज की जाती थी। लोक कला का प्रारंभ देखिए, वैसे तो कहा जाता है लोक कला का प्रारंभ मनुष्य के जन्म के साथ ही हुआ, लेकिन यहां पर मैं लिखवाऊंगी आपको प्रागैतिहासिक काल से, क्योंकि हम चलते हैं साक्ष्य के आधार पर। प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। जितने वो चित्र आपको मिलते हैं वो सब लोक चित्र की संज्ञा में आते हैं, प्राकृतिक तरीके से बनाए गए हैं, और कहीं ना कहीं उनमें वो चीजें हैं, परंपरा के तौर पर चीजें बनाई गई हैं। लिखेंगे आगे। इस कला का विस्तृत रूप, इस कला का विस्तृत रूप, इस कला का विस्तृत रूप धार्मिक रीति रिवाजों में देखने को मिलता है। यह कला आदिवासी के विशिष्ट समूह द्वारा संरक्षित कला है। आदिवासी के विशिष्ट समूह द्वारा संरक्षित कला है। क्योंकि पारंपरिक थी, त्योहारों पर बनाई जाती थी, और आज भी स्त्रियों के माध्यम से ही विकसित है, और स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान इसके लिए रहा है।